अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुशामदीद। सऊदीया में नमाजियों की लापरवाही ने मजीद 22 मसाजिद बंद करवा दी। सऊदी करेंसी में नए नोट का इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरब मुश्किलात में घिरे भारत की मदद के लिए सामने आ गया। 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भिजवाने का ऐलान कर दिया। मस्जिदुल हराम की रौनकें माह रमज़ान के बाबरकत महीने में बहाल हो गईं। रमज़ान के पहले अशरे में 15 लाख ज़ायरीन और नमाजी मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए हैं। बहरीन ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों पर अहम पाबंदी आयद कर दी। मुसाफिरों के पास PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो जिस पर QR कोड होना भी लाजमी है। अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्जिदुल हराम की रौनकें माह रमज़ान के बाबरकत महीने में बहाल हो गईं। रमज़ान के पहले अशरे में 15 लाख ज़ायरीन और नमाजी मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान के महीने में मस्जिदुल हराम की रौनकें बहाल होती जा रही हैं। रमज़ान के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में नमाज और उम्रे की गर्ज से 15 लाख से ज़ायद अफराद दाखिल हुए हैं। इस तादाद का अंदाज़ा मस्जिदुल हराम के बैरूनी दरवाज़ों से गुजरने वाले अफराद की गिनती से लगाया गया है। रमज़ान के दौरान काबे का तवाफ़ करने वालों की सहूलत के लिए मताफ की गुंजाइश में इजाफा कर दिया गया है ताकि लोग समाजी फासले की पाबंदी करते हुए आसानी से तवाफ़ कर सकें और नमाजों की अदायगी में भी कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सऊदी करेंसी में नए नोट का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी करेंसी में नए नोट का इजाफा कर दिया गया है। सऊदी अरब के मरकजी बैंक की जानिब से 200 रियाल के नए करेंसी नोट का इजरा किया गया है जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के प्रोग्राम का हिस्सा माना जाता है और इसके 5 साल गुजर जाने के मौके पर मंजर आम पर आया है। सऊदी बैंक के मुताबिक इस नोट का इस्तेमाल इतवार से किया जा चुका है। सऊदी अरब मुश्किलात में घिरे भारत की मदद के लिए सामने आ गया। 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भिजवाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है। इस खौफनाक सूरत हाल के बाद सऊदी अरब भी भारत की मदद को आ गया है। सऊदी अरब ने भारत को इस मुश्किल वक्त में 80 मैट्रिक टन माने ऑक्सीजन भिजवाने का ऐलान किया है। इस हवाले से रियाद में भारतीय सिफारत खाने की ट्वीट में कहा गया है, भारतीय सिफारत खाना खुशी से ऐलान करता है कि भारत के लिए एडानी ग्रुप और मेसर्स लैंडे के जरिए 80 मैट्रिक टन माने ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। हम इस मदद और ताउन पर सऊदीया की वजारत सेहत का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदीया में नमाजियों की लापरवाही ने मजीद 22 मसाजिद बंद करवा दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की मसाजिद में नमाजियों की बेएहतियाती की वजह से कोरोना फैलाव के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी दर्जनों नमाजियों में कोरोना की तस्दीक हुई है जिसके बाद 9 इलाकों में वाक़े 22 मसाजिद बंद कर दी गई हैं। वज़ारत इस्लामी उमूर दावत और रहनुमाई के मुताबिक 78 रोज़ के दौरान कोरोना केसेस सामने आने के बाद अब तक 823 मसाजिद बंद करा दी गई हैं जिनमें से 782 को सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा खोल दिया गया है। बहरीन ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों पर अहम पाबंदी आयद कर दी। मुसाफिरों के पास PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो जिस पर QR कोड होना भी लाजमी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है जिसके बाद खलीजी ममालिक की जानिब से अहम पाबंदियां आयद की जा रही हैं। बहरीन की फ़िज़ाई कंपनी गल्फ एयर ने कहा है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के तमाम मुसाफिरों के पास QR कोड के साथ PCR के नेगेटिव सर्टिफिकेट की कॉपी होना लाजमी है। गल्फ एयर ने ट्विटर पर जारी करदा मुख्तसर पैगाम में लिखा कि कतई नज़र इसके कि आखिरी मंजिल कौन
कौन सी है? कोरोना वायरस का ये टेस्ट 48 घंटों के लिए कारआमद होना चाहिए। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता समेत दीगर ममालिक ने सफरी पाबंदियां उठाने के बाद कहा था कि मुसाफिर कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।